नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत खुशहाल हो। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज प्रेम का वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाए तो उसके जन्म जन्म तृप्त हो जाते हैं। महाराज जी के प्रेम की रसधारा इतनी ज़्यादा प्रबल है कि जिसे महाराज जी ने एक बार चुन लिया वह जन्म जन्म के लिए महाराज जी का हो गया। जिस तरह ये प्रकृति कभी अपना साथ नहीं छोड़ती, बाबा महाराज ने कभी किसी भक्त का साथ नहीं छोड़ा। भक्त चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, रंग से लेकर राजा बना हो या राजा से लेकर रंक बना हो, बाबा का आशीर्वाद और बाबा का प्रेम सदैव अपने भक्त के साथ बना रहता है। एक ऐसी ही प्यारी घटना आपको आज सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने शरीर त्यागने के बाद में सन 1973 में अपने देह लीला समाप्त करने के बाद अपने भक्त से प्रेम का रिश्ता निभाया। यहाँ महाराज जी ने यह नहीं देखा कि भक्त की आयु क्या है, भक्त की अवस्था क्या है या भक्त के पास कितना धन शोहरत है। महाराज जी तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। और दोस्तों, अब आप इस हनुमान सेवा परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेकर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लेकर सहयोग करें। आइए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको इस प्यारी घटना पर। दोस्तों, महाराज जी का मुख्य स्थान रहा है नैनीताल की वादियों में कैंची धाम। कैंची धाम जितना ही पवित्र है उतना ही रमणीक भी है। बाबा महाराज को वह बहुत भाता था। महाराज जी अक्सर वहीं पर अपना समय बिताया करते थे। शरीर त्यागने के अंतिम दिन की घटना तक महाराज जी कैंची आश्रम में ही थे। उसी कैंची आश्रम से नीचे पहाड़ी की तलहटियों में एक छोटी सी खूबसूरत जगह है भवाली। और वहीं भवाली में बाबा महाराज जी के समय एक वृद्ध महिला महाराज जी के अनन्य भक्त रही है। वह महिला भली भांति जानती थी कि महाराज जी हनुमान अवतार हैं और वो बचपन से हनुमान जी के उपासक रही थी। कालांतर में जब उनकी भेंट महाराज जी से हुई तो वह प्रत्येक मंगलवार को, जिस तरह से हम हनुमान जी को भोग लगाने मंदिर जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, इसी तरह वह महिला हर मंगलवार को अपने घर से कचौरियाँ बनाकर कैंची धाम लेकर आती थी। उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे, अतः वह पैदल आया करती थी। उस वृद्ध महिला को घंटों कैंची धाम पहुँचने में लग जाते, परंतु वह फिर भी अपने इष्ट के लिए हर मंगलवार को आया करती। और बाबा जी उस महिला के भक्तिभाव से बहुत स्नेह रखते थे। और जब वह पहुंचती तो महाराज जी उसकी कचौरी को बहुत ही प्रेम से ग्रहण करते थे। सन 1973 में जब बाबा ने शरीर त्याग दिया तो इस महिला को भी महाराज जी के शरीर त्यागने की खबर मिली, तो इस महिला ने कचौरियाँ लाना बंद कर दिया। वह गाँव की बड़ी भोली भाली महिला थी। उसने सोचा कि बाबा ने शरीर त्याग दिया, अब बाबा कहाँ मिलेंगे और कौन हमारी कचौरी खाएगा, और इतना दूर जाएगा भी कौन। जब बाबा ही नहीं रहे तो किसके लिए कचौरी ले जाए। अतः उसने इस बहाने कैंची धाम जाना भी बंद कर दिया। यह घटना 1973 के बाद सन 1980 के फरवरी महीने की है। तब एक रात जब वह वृद्ध महिला सो रही थी तब महाराज जी ने उसके स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में उस महिला ने देखा कि वह महिला हाथ में भोग का खाली पात्र लिए खड़ी है। बाबा सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तब बाबा ने महिला के हाथ से खाली पात्र अपने हाथ में लिया और उसे देखकर बोले, तो कचौरियाँ लाई नहीं? तू क्या समझती है अब हम नहीं रहे, हमने शरीर त्याग दिया, तो तुम्हारी कचौरी अब कौन खाएगा? महाराज जी की ये बात सुनकर महिला ने स्वप्न में अपना सिर झुका लिया। तब बाबा ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, हम अब भी कैंची में रहते हैं, तो कचौरियाँ लेकर आया कर, हम कहीं नहीं गए। बाबा की बात पूरी होते ही अचानक महिला की आंखें खुल गई और उसने अगले मंगलवार से ही महाराज जी के आदेशानुसार पूर्ण नियम का पालन करना फिर से शुरू किया। और इसके बाद घटी उसके जीवन की सबसे अनोखी घटना। कुछ ही सप्ताह बाद एक मंगलवार को पहाड़ पर तेज हिमपात हो रहा था। इस हिमपात में वह महिला कचौरियों का भोग लेकर गिरते पड़ते जैसे तैसे कैंची पहुंची। जब वह महिला कैंची पहुंची उस समय मंदिर के अलावा सभी कमरे बंद थे। हाँ, बाबा की कुटिया का उत्तर पूर्वी दरवाज़ा उन्हें कुछ खुला हुआ दिखाई दिया। महिला ने सोचा कि शायद कोई बाबा की कुटिया में होगा, उन्हीं के द्वारा बाबा को भोग लगा देगी। अतः उस महिला ने दरवाज़ा खोला और ज्यों ही महिला कुटिया की दहलीज लांघने वाली थी तब उसका एक पैर कुटिया के अंदर था और दूसरा पैर बाहर। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ और उसे बाबा तख्त पर बैठे हुए दिखाई दिए। उस समय बाबा के दोनों हाथ तख्त पर थे और पैर नीचे लटक रहे थे, जैसे उस महिला की प्रतीक्षा कर रहे हो। और महाराज जी निरंतर उस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाबा को अचानक प्रकट हुआ देखकर वह महिला बुरी तरह डर गई और डर कर घर भाग आई। और इसके बाद वह 3 महीने तक मानसिक रूप से विकसित रही। फिर जब वह कैंची आश्रम नहीं गई और श्री माँ को पता चला तो श्री माँ के समझाने पर उन्होंने कचौरियाँ ले जाने का अपना नियम फिर से शुरू किया और इससे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। और जब तक वह जीवित रही बाबा महाराज को कचौरियाँ भोग के लिए पहुँचाती रही।
दोस्तों, महाराज जी का प्रेम जिससे बन गया उससे प्रेम महाराज जी का जन्म जन्म नहीं छूटता। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और इसे सभी को शेयर भी कर दीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।